हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? जैसे अभी एग्ज़ाम्स तो हो गए, ओवर हो गए और मुझे लगता है आप सभी बेसब्री से रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। आई होप एंड आई विश कि सबका अच्छा रिज़ल्ट आए, अच्छे मार्क्स आएँ। तो हम 11th का अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और चैप्टर 1 कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी उसमें कुछ टॉपिक्स डाल चुकी हूँ लाइक अकाउंटिंग साइकिल एंड डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स, लाइक इसको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी मीन्स जो भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स यूज होती हैं और ये थ्रू आउट द अकाउंटिंग करियर ये टर्म्स यूज होती हैं, तो इनको आपको कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन और देन कैपिटल, और कैपिटल से ही रिलेटेड टर्म्स लाइक प्रॉफिट लॉस ड्राइंग्स एक्सेट्रा। ये 5 ही बेसिक टर्म्स आज हम कवर करेंगे। देन इसके मैं डिफरेंट पार्ट्स में कवर करूंगी सारी अकाउंटिंग टर्म्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन से। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? क्योंकि जब भी आप अकाउंटिंग पढ़ते हो तो अकाउंटिंग में हम कहते हैं कि इट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है ये एक बिजनेस लैंग्वेज है जहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती है, ठीक है ना। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती क्या है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो ऐस कोई भी लेन देन जो बिजनेस में होता है, ठीक है। तो अब बिजनेस में लेन देन क्या होता है? वेरी कॉमन, जैसे हम बोलें तो सेल और परचेज होता है, ठीक है। तो ये जितना भी लेन देन हो रहा है, सेल परचेज या बिजनेस के जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे जिनको हम इनकम या एक्सपेंसेस बोलेंगे, खर्चों को एक्सपेंसेस, और जो भी इनकम आ रही है, पैसे आ रहे हैं उसको इनकम, ठीक है। तो ये जितनी ट्रांजैक्शंस रहती हैं ये इनको हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। अब जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है इसके कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला फीचर क्या है कि इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? तो पहले हम समझेंगे कि एक्टिविटी मीन्स किसी भी एक्शन को करना, कोई काम करना, ठीक है। अब काम दो तरीके के होते हैं, दो मेन कैटेगरीज में बांटेंगे। एक काम जो हम पैसे के लिए करते हैं और एक काम जो हम पैसे के लिए नहीं करते। इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ, लाइक आपकी जो मदर है घर पे आपके लिए खाना बनाती हैं, ठीक है। तो उसके वो पैसे तो चार्ज नहीं करते, है ना। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, जो कुक्स होते हैं या जो शेफ्स होते हैं, जब वो कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, उसके लिए वो मनी चार्ज करते हैं, सैलरी लेते हैं, है ना। तो क्या डिफरेंस है? दोनों ही कुकिंग एक्टिविटीज हैं, बट एक मॉनेटरी है और एक नॉन मॉनेटरी है। मॉनेटरी कौन सा है? जिस एक्टिविटी से हम मनी अर्न करते हैं या मनी के लिए जो एक्टिविटी की जाती है, जैसे कि शेफ्स और कुक्स रेस्टोरेंट में कुकिंग करते हैं। और जो एक्टिविटी मनी पॉइंट ऑफ मनी अर्न के करने के लिए नहीं करी जाती, उसको नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी कहते हैं। जैसे हमारी मदर हमारे लिए घर में खाना बना रही है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप रियल लाइफ में रिलेट कर सकते हो। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, लाइक सोशल वर्क आप करते हो, है ना। सोशल वर्क में हम मनी अर्न करने के लिए काम नहीं करते, तो इट्स अ नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो जितनी भी मॉनेटरी एक्टिविटीज होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी बोलिए या इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलिए, वन एंड द सेम थिंग। फिर आता है एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटी। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक्सटर्नल एक्टिविटी भी हो सकती है और इंटरनल एक्टिविटी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल मीन्स बाहर, तो इंटरनल मीन्स अंदर की एक्टिविटी। बाहर की एक्टिविटी हो रही है बिजनेस की, जब बिजनेस की जो कंपनी है या बिजनेस हाउस है, जब वो थर्ड पार्टी किसी बाहर वाले के साथ बिजनेस डीलिंग्स या ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल एक्टिविटी हो जाएगी। लाइक हमारी कंपनी है, इन फॉर एग्जांपल हम ये मानते हैं कि हमारी ये कंपनी है और हम सेल कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो कस्टमर हमारे लिए थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है। उनके साथ जो हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, डीलिंग्स हो रही है, वो एक्सटर्नल एक्टिविटी हो गया। और इंटरनल क्या होता है? बिजनेस हाउस के अंदर की एक्टिविटीज, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा लाइक जो बिजनेस हाउसेज हैं या जो कंपनीज हैं, उनके जो एसेट्स हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं, लाइक एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है। और ये वेरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड की जाती है बिजनेस में। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है सारी ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। तो इस डेप्रिसिएशन का बाहर के थर्ड पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये बिजनेस के अपने ही एसेट्स हैं जो डेप्रिशिएट हो रहे हैं, मीन्स जिनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये इंटरनल एक्टिविटी हो गई, क्लियर। फिर आता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी या बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और क्वालिटेटिव भी हो सकती है, ठीक है। बट ये हमने याद रखना है कि हमें ओनली
क्वांटिटेटिव बिजनेस ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करनी है, बिकॉज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग जो है इट रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना। तो क्वांटिटेटिव क्या रहती हैं? ऐसी ट्रांजैक्शंस या ऐसे लेन देन जिनमें मनी में वैल्यू निकाली जा सके उस ट्रांजैक्शन की। लाइक हमने 100 रुपीज का कोई प्रोडक्ट बेचा है, ठीक है, तो सेल की है, तो उस सेल की वैल्यू है 100 रुपीज में, मनी में, तो वो क्वांटिटेटिव हो गई, ठीक है। अब क्वालिटेटिव क्या होती है? लाइक हमारी कंपनी में हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत एफिशिएंट हैं और उनकी एफिशिएंसी से हमारे बिजनेस को प्रॉफिट्स होते हैं, बट जो एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज है उसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, जबकि ये एक्टिविटी या ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस की सक्सेस के लिए, बट फिर भी इस इवेंट को या ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर नहीं करा जा सकता है, इसलिए इस इवेंट या ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। इट्स नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल इन नेचर, ये मैं यहाँ पे भी आपको बता चुकी अभी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के डिफरेंस में, कि बिजनेस ट्रांजैक्शन वो उसी ट्रांजैक्शन को बोला जाएगा जो फाइनेंशियल हो। लाइक फाइनेंशियल क्या? जिसमें मनी का लेन देन हो या जिस ट्रांजैक्शन की वैल्यू मनी में निकाली जा सके, ठीक है। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक से हमें पता चलता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, इसमें नॉर्मल एक ट्रांजैक्शन में और बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको ये वाला टर्म क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। कैपिटल बेसिक है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो कैपिटल होता क्या है? कैपिटल वो अमाउंट है जो एक बिजनेसमैन या जो ओनर है बिजनेस का, वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाता है। जो पैसा वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाता है उसे कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। तो अब ये जो अमाउंट ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में टू स्टार्ट द बिजनेस, ये जो कैपिटल जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, ये कैश की फॉर्म में भी हो सकता है और काइंड की फॉर्म में भी हो सकता है। अब कैश तो आपको पता है कि मनी या रुपीज की फॉर्म में, लाइक इंडिया में रुपीज करेंसी है, तो रुपीज की फॉर्म में या मनी की फॉर्म में होगा। लाइक ओनर ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपीज लगाए, जितने भी उसकी अपनी कैपेसिटी है, ठीक है, तो वो कैश की फॉर्म में कैपिटल हो गया। बट कई बारी ओनर कैश के साथ साथ कुछ एसेट्स या प्रॉपर्टीज भी लाता है। लाइक उसके पास ऑलरेडी कोई बिल्डिंग पड़ी हुई थी जिसको उसने अपने बिजनेस के ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया, तो वो उसका एसेट है। एसेट मीन्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एसेट को उसने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज किया, वहां पे इन्वेस्ट कर दिया, तो वो एसेट कैश की फॉर्म में नहीं है। वो बिल्डिंग जो है वो कैश की फॉर्म में नहीं है, वो तो एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में है, बिल्डिंग है। तो इसलिए कैश के अलावा किसी और फॉर्म में, किसी भी प्रॉपर्टी या एसेट की फॉर्म में भी ओनर कैपिटल ला सकता है। तो कैपिटल कैश की फॉर्म में भी हो सकती है और काइंड की फॉर्म में भी हो सकती है। लाइक उसने फर्नीचर भी पहले से उसके पास पड़ा था, फर्नीचर भी उसने लगा लिया अपने कंपनी के अंदर, ठीक है। उसके पास कोई गाड़ी पड़ी थी तो उसने वही गाड़ी ऑफिस यूज के लिए रख ली, तो वो उसने क्या करा है, एसेट्स ले आया है, कैश के अलावा एसेट्स भी ले आया है, तो वो काइंड की फॉर्म में कैपिटल आ गया। क्लियर? अब इस कैपिटल का जो कैपिटल जो आती है बिजनेस में, थ्रू आउट बिजनेस में ये रहती है, ठीक है। इस मनी को बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है और इसी मनी से आगे बिजनेस को ग्रो भी करा जाता है, ठीक है। तो कैपिटल जो होती है ये थ्रू आउट द लाइफ या थ्रू आउट द ईयर इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। अब इंक्रीज कब होती है और डिक्रीज कब होती है, तो ये कंडीशंस क्या है? इंक्रीज मींस कैपिटल में एडिशन कब होगी, कैपिटल में कब प्लस होगा, अमाउंट मनी कब प्लस होगी? जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कंपनी के पैसे को बढ़ा रहा है, ऐड कर रहा है ना, तो कैपिटल में ऐड हो जाता है। दूसरा, ओनर आगे फ्यूचर में और कैपिटल लाता है बिजनेस में, ठीक है, तो वो एडिशनल कैपिटल अगर लाएगा तो इट्स अंडरस्टूड कि वो कैपिटल बढ़ रहा है, तो इसलिए कैपिटल इंक्रीज होगा और प्लस होगा। तो कैपिटल में क्या चीजें प्लस होती हैं? प्रॉफिट एंड एडिशनल कैपिटल, ठीक है। और डिक्रीज कब होती है कैपिटल हमारी? हमारे पास पैसा पड़ा है तो डिक्रीज कब होगा? जब उस पैसे को हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यूज कब होगा? जब ड्राइंग्स होंगी उसमें से। अब ड्राइंग्स क्या होती हैं मैं अभी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है।
ड्राइंग्स जब होगी तो पैसा कैपिटल से निकलता है, इसलिए कैपिटल में से माइनस होता है। और लॉस तो पता ही है, प्रॉफिट का ऑपोजिट इज लॉस। लॉस मींस नुकसान हो जाना बिजनेस में। तो जब लॉस होता है तो कैपिटल का अमाउंट में से वो माइनस किया जाता है टू शो द इम्पैक्ट कि हमारा पैसा कम हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टर्म पे। मैंने कहा था अभी कि हम 5 टर्म्स आज करेंगे मेन। तो थर्ड टर्म इसी में से, कैपिटल में से ही आ रही है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब ड्राइंग्स क्या होती हैं? अब ये ड्राइंग्स वो नहीं है जो बच्चे ड्राइंग करते हैं, दैट इज नॉट द दैट ड्राइंग। ठीक है, इसमें ये ड्राइंग्स क्या आती हैं बिजनेस के टर्म में? जो अमाउंट ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस की कैपिटल में से निकालता है, विदड्रॉ करता है। ठीक है, अब ये चीज आपने बहुत ध्यान देनी है ड्राइंग्स में कि ड्राइंग्स में क्या होता है। कैपिटल में से, ये चल नहीं रहा, कैपिटल में से माइनस होती हैं ड्राइंग्स। ठीक है, क्यों होती है? जैसे मैंने बताया कि ड्राइंग्स का डेफिनेशन क्या है। ड्राइंग्स, दिस इज एन अमाउंट विच इज विदड्रॉन फ्रॉम द कैपिटल बाय द ओनर फॉर हिज और हर पर्सनल यूज। अब यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए ही निकाला गया अमाउंट ड्राइंग्स कहलाता है, क्योंकि कई बारी बिजनेस में से पैसा निकाला जाता है ऑफिस यूज के लिए भी। तो ऑफिस यूज के लिए जो पैसा निकाला जा रहा है वो तो एक कॉमन ट्रांजैक्शन है बिजनेस में, तो पैसा निकाला भी जाता है और ऐड भी करा जाता है, तो वो ड्राइंग्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए, घर के खर्चों के लिए बिजनेस की कैपिटल में से पैसे निकालेगा तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जाम्पल होएगी, जैसे ओनर के की बेटी की शादी है। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो बिजनेस की कैपिटल थी उसमें से 10 लाख रुपया निकाल लिया शादी। किसकी शादी के लिए? अपने घर के खर्चे, अपनी बेटी की शादी के लिए। इसमें बिजनेस का कोई खर्चा नहीं है, बिजनेस के लिए ये पैसा नहीं निकाला गया। ठीक है, तो वो ड्रॉइंग्स कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ड्रॉइंग्स जो भी अमाउंट होता है वो कैपिटल के अमाउंट से माइनस होता है, क्योंकि कैपिटल में से ही निकाला गया होता है। अब बाकी 3 टर्म्स हो गई, अब 2 टर्म्स क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही कॉमन टर्म है, आप ऐसे जनरल भी आप अपनी लाइफ में भी सुनते होंगे, प्रॉफिट हो रहा है जी, लॉस हो रहा है। ठीक है ना? तो प्रॉफिट क्या होता है? कॉमन अगर हम बोले सिंपल लैंग्वेज में, प्रॉफिट होता है जब हमारा जो इनकम है वो हमारे खर्चों से ज्यादा हो, है ना? लाइक अब हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं कि प्रॉफिट का अगर फॉर्मूला बोले तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, है ना? अगर रेवेन्यू फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज है और एक्सपेंस 80 रुपीज है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है बताइए मुझे? 20 रुपीज। ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, अब बिजनेस ट्रांजैक्शन में रेवेन्यू भी आता है, रेवेन्यू मींस इनकम आती है और खर्चे भी बहुत सारे होते हैं। तो जब लास्ट में टोटल रेवेन्यू देखा जाता है और टोटल एक्सपेंस देखे जाते हैं और कंपैरिजन किया जाता है, तो अगर टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंस से ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है, तो जो भी डिफरेंस होगा दैट विल बी द प्रॉफिट। तो लॉस क्या हुआ? लॉस प्रॉफिट का ऑपोजिट होगा। वहां पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रेवेन्यू की जगह एक्सपेंस हो जाएगा। मींस एक्सपेंस जो होता है वो एक्सीड करता है रेवेन्यू को, उससे ज्यादा, रेवेन्यू से ज्यादा होता है। तो फॉर्मूला बन जाएगा टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रेवेन्यू, रिवर्स हो जाएगा फॉर्मूला। तो अब हम एग्जांपल मैं सेम ही लूंगी, नंबर्स आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो हम नंबर्स भी चेंज करते हैं। लाइक टोटल एक्सपेंस हमारा था 500, ठीक है, और टोटल रेवेन्यू हमें हुआ 400, सॉरी 480। अब पीछे कितना लॉस हो रहा है हमें जी? लॉस कितना हो रहा है? यहाँ पे ये लॉस हो जाएगा, अब प्रॉफिट नहीं रहा, ये लॉस हो गया। ठीक है, कितना हुआ? 20 रुपीज लॉस हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट से ही जुड़ी हुई एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं जी, ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकती हैं। वो टर्म क्या है? गेन।
गेन वर्ड बड़ी बार आएगा बिजनेस अकाउंटिंग में। गेन होता क्या है? अब हम कहते हैं जी प्रॉफिट और गेन एक ही मतलब है। हाँ, कॉमनली देखे तो एक ही मतलब है, लेकिन एक अकाउंटिंग स्टूडेंट के लिए इसमें डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है? जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मींस बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हम कर रहे हैं, जो हमारा नॉर्मल रूटीन का बिजनेस है, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, लाइक हम फर्नीचर बेचते हैं, तो हम फर्नीचर बेचने का बिजनेस कर रहे हैं, तो फर्नीचर बेच के जो रेवेन्यू आता है, उसमें से उसी बिजनेस को चलाने के लिए जो भी हमने खर्चे किए, हमने फर्नीचर बनाने के लिए रॉ मटेरियल लाया, या फिर हम अगर रेडीमेड फर्नीचर खरीद के फिर उसको बेचते हैं, तो पहले फर्नीचर खरीदा तो उस पर खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, फिर जब उसको बेचा तो उस पर रेवेन्यू हुआ। लाइक हमने 100 रुपए का फर्नीचर लाया, बेचा 120 का, तो 20 रुपीज उस पर प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना? तो सिंपली अगले अगर बोलूं मैं, तो प्रॉफिट मीन्स जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, तो नॉर्मल जो हमारा बिजनेस है, कोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है, उसी में से जब रेवेन्यू ज्यादा हो और उस खर्चे कम हो, तो जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। बट गेन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से कमाया हुआ बेनिफिट नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट द नॉर्मल प्रॉफिट जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन से होता है। गेन होता है बिजनेस की एक्स्ट्रा ऑनरी, कह सकते हैं हम, एक्स्ट्रा ऑनरी ट्रांजेक्शन से होती, बिजनेस की ही ट्रांजेक्शन है, लेकिन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं। लाइक जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उसको बेच के प्रॉफिट नहीं कमाया जा रहा। फॉर इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारे फॉर एग्जाम्पल मैं फर्नीचर की एग्जाम्पल लेके चलूंगी। हमारा यहाँ पे हमारा बिजनेस फर्नीचर बेचने का है, ठीक है, लेकिन हमने अपने ऑफिस में अपने यूज के लिए भी तो फर्नीचर रखा हुआ है ना, है ना? जो ओनर है वो कहीं बैठता होगा, टेबल चेयर होगा, स्टाफ के लिए डेस्क होंगे, टेबल्स होंगे। तो एक ऑफिस का भी अपना फर्नीचर होता है जो ऑफिस यूज के लिए है, जो बेचने के लिए नहीं है। जो बेचने के लिए सामान होता है उसको हम स्टॉक बोलते हैं, ठीक है ना? बिजनेस टर्म में, अकाउंटिंग टर्म में उसको स्टॉक बोलते हैं। तो जो फर्नीचर बेचने के लिए रखा गया है वो तो स्टॉक है, लेकिन जो ऑफिस यूज के लिए है उसको स्टॉक नहीं बोलते, उसको एसेट बोलते हैं। ठीक है? तो जब एसेट पुराना हो जाए या हमें लगता है अब हमें एसेट को बदलना है, नए टाइप का फर्नीचर लाना है, मॉडर्न फर्नीचर लाना है, तो क्या करता है ओनर? उस एसेट को बेचता है। अब उस एसेट को जब उसने बेचा, उस पे उसको कुछ फायदा हुआ, उसको गेन बोला जाता है। ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। तो अब गेन और प्रॉफिट में यही डिफरेंस हुआ फिर, कि प्रॉफिट होता है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उसी बिजनेस के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को हम माइनस करके प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन बिजनेस से नॉर्मल रूटीन के जो स्टॉक को जो बेचते हैं उसके अलावा कोई और एसेट बेच के अगर हमें बेनिफिट होता है, तो दैट इज कॉल्ड द गेन। ये डिफरेंस है बेसिक गेन और प्रॉफिट के अंदर। तो आई होप ये आपको पांचों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, देन प्रॉफिट, लॉस एंड गेन। ठीक है? अब ये बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। ठीक है ना? किसी भी चीज में अगर आपको लॉजिकली कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप जितने भी वीडियोस मैं बना रही हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए, एक दो बार अगर आपको समझ नहीं आ रहा रिपीट सुनिए। इन केस आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट पे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है। ठीक है? मैं अपने से पूरी कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी बेसिक टर्म्स, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी टर्म्स को कवर करना बहुत मुश्किल है, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बहुत लेंथी हो जाता है, फिर बच्चों को समझ नहीं आएगा, है ना? तो आप इसलिए मैं पांच पांच टर्म्स लेके चलूंगी। हाँ बिल्कुल, अगर शॉर्ट टर्म्स होंगी तो थोड़ी ज्यादा भी। तो आप सारे पार्ट्स कंटिन्यू देखना। अगर आप ये पार्ट देख रहे हो तो नेक्स्ट पार्ट अभी थोड़े दिनों में अपलोड करूंगी। जो लोग ये वाले कर लेंगे टर्म्स, तो साथ में कंटिन्यू में सारे पार्ट्स देखना। ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय एंड टेक केयर।